हाय पाइसीज, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 17th ऑफ अप्रैल। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इस पूरे रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब दो ऑप्शंस या दो लोगों को एक साथ आप डील कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है पैशन सेक्स पर। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो इमेच्योर एनर्जी है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप दो लोगों के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए बैड कर्मा इनवाइट कर रहे हैं। सो आपको थोड़ा सोचना चाहिए और केयरफुली इस सिचुएशन पे सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जो नेक्स्ट आपका कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये स्ट्रेस एंजाइटी का कार्ड है। किसी बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है। कुछ केसेस में अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं मगर उसके अलावा भी आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपको ये गिल्टी फीलिंग हमेशा रहेगी कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। जो तीसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे हैं। आप हो सकता है लग्जरीज भी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, तो आपका फिनेंस का जो एंगल है लाइफ का वो बहुत ही फिलहाल सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है। ना जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स का मतलब कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि ये पर्सन भी दो लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड है। ना आपके और इनकी एनर्जी में डिफरेंस ये है कि आपकी एनर्जी बताती है कि आप दो लोगों के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं मगर इनकी एनर्जी बता रही है कि ये दो लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। अगेन ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब इनको भी किसी बात का स्ट्रेस है। और जो तीसरा कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड, मतलब लीब्रा की एनर्जी। कुछ केसेस में अगर कोई कोर्ट केस में ये इन्वॉल्व है तो इनको जस्टिस इनके फेवर में मिल सकता है और अगर किसी तरह का इनजस्टिस उन्होंने फेस किया है तो अब इनको उस सिचुएशन में जस्टिस मिलने वाला है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड, हैंग्ड मैन और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। इसे हम किसी केसेस में फर्टिलिटी प्रेगनेंसी का कार्ड भी कहते हैं। बाकी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस एनर्जी में आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हों जो कि हर एक क्वीन के अंदर होती हैं। हैंग्ड मैन एनर्जी में आप किसी एक सिचुएशन में थोड़ी देर तक स्टक रहेंगे और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब फाइट करना, compete करना, किसी बात को लेकर आप अभी भी फाइट करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस पूरे रिलेशनशिप में। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है इंडोसनाइट टेक्टाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, हैव यू बीन नोटिसिंग दैट थिंग्स seem to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? It is time to dissipate the emotional charges, attachment and expectations. As you heal those around you and essentially the planet. Be in the place of allowing and enjoy life. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल सैंडलफोन उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए अब हम ये देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो जो मैसेज आपके लिए है वो है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो, थिंग्स ऑल ऑफ अ सडन इतने ख़राब हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मगर थोड़ा पेशेंस रखिए। इस पूरे रोलर कोस्टर में भी आपके लिए कोई ऐसी चीज़ पॉजिटिव निकल के डेफिनेटली आने वाली है।
ना इस वीडियो में आप सभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।